हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला गया है वो ये है कि 3 रैशनल नंबर x, y, z, 3 रैशनल नंबर हैं जो x है और y है और z है, सेटिस्फाई, जो ये तीनों हैं ये सेटिस्फाई करते हैं किस कंडीशन को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड द एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए पहले जो गिवन है हम पहले उसी को ही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले गिवन 14 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन है 3 रैशनल नंबर x, y, z आर रैशनल नंबर। सबसे पहले तो हमने यही लिख लिया रैशनल नंबर जो है ये। उसके बाद क्या है और क्या है इसके अंदर गिवन, एक कंडीशन तो ये दे रखी है, क्या है 1 में तो है ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सेकंड एक बात और दी हुई है वो क्या है x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद उसने क्या बोला है, शो दैट, तो शो क्या करने को बोला है उसने, शो दैट रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली का मीन्स क्या होता है कि तीनों एक ही समय में 0 हों, मतलब एक्स वाई जेड एक ही समय में एक साथ 0 हों, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। शो हमें ये करना है एक्स वाई और जेड मस्ट, मस्ट मीन्स है कि पक्का जरूर होंगे, बी साइमल्टेनियसली 0, ये हमें शो करना है। तो अब यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। जो जो गिवन था वो हमने सब ले लिया यहां से, अब हमें क्वेश्चन की इतनी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब हम करेंगे, देखिए यहां से हम शो दैट करना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये सॉल्यूशन मैंने यहां तो लिख दिया, हम यहाँ एक बार और सॉल्यूशन दिखा देते हैं एग्जामिनर को यहां से। अब देखिए ये जो है ये तो उसने दिए ही हुए हैं, जो ऊपर हमने पहले ही लिख दिया है। पहले हम करेंगे कि एक प्रॉपर्टी है, पहले हम एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है ये एक्स, एक्स नहीं लेते ए बी सी ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac। ये प्रॉपर्टी है, इसे हम एक बॉक्स में रख देते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अब इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या है, ये गिवन है, जो इन्होंने ये कंडीशन दी है इस कंडीशन को लेते हैं हम। यहां पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, ये हम इसका रीजन बता देंगे। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है। अब हम इन दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो इस कंडीशन में आ गई है। अब ये भी सेम यही है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज अब इसमें करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर के प्लेस पर हम ये लिख देंगे। अब इनका ये तो a है, हमारा ये x है, तो हम ये वाली कंडीशन के हिसाब से करेंगे। इन्होंने अपना a लिखा है, हम अपना वाला a लिखेंगे। हमारा a x है, अब इनका b तो b है और हमारा b क्या है, y है, तो हम y को लिख देंगे। अब इनका z तो इनका c तो c है, हमारा c जो है z है, तो हम यहाँ c के प्लेस पे क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। अब इन्होंने a लिखा है और हम x लिखेंगे।
अब इन्होंने फिर से 2 लिखा है, हम फिर से 2 लिखेंगे। इन्होंने बी और सी लिखा है, हम वाई और जेड लिखेंगे। इन्होंने 2 लिखा है, हम भी 2 लिखेंगे। इन्होंने ए सी लिखा है, ए और सी, हम एक्स और जेड लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का, और 0 का स्क्वायर करने के बाद भी 0 ही रहेगा। अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेने के बाद इस टर्म में क्या बचेगा, वाई जेड, और इसमें क्या बचेगा, एक्स जेड। अब इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें क्या है, ये x प्लस वाई जेड वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स, ये सारा मिला के तो 0 के इक्वल है ना। तो अगर हम इसकी प्लेस पर ये कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके प्लेस पर 0 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब 0 से ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 0 बन गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये आ गया हमारे पास 0। अब आप एक बात नोट कीजिए कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर, कोई भी 3 ऐसे नंबर हैं जो कि स्क्वायर करने के बाद, उनको प्लस करने के बाद भी वो 0 बन रहे हैं। तो आप बताइए, देखिए अगर छोटे से छोटा नंबर भी लिया होगा 1 होगा, तो अगर 1 का भी स्क्वायर करेंगे, तीनों 1 भी होंगे, तो स्क्वायर करने के बाद तो और इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, प्लस करने के बाद तो स्क्वायर पर भी बढ़ेगी और प्लस पर भी बढ़ेगी। तो यहाँ अगर 1 प्लस 1 भी होता तो कम से कम सामने 3 तो आता। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया है। कोई ऐसे नंबर हैं जिन्हें स्क्वायर करने के बाद भी 0 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये है कि आफ्टर स्क्वायरिंग हम उसको बता सकते हैं यहाँ, आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आफ्टर स्क्वायरिंग तो पक्का यहाँ 0 ही होगा ना, तभी तो यहाँ 0 रहा होगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग द 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, क्या हो रहा है, द रिजल्ट इज 0। इन तीनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद भी रिजल्ट 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, देयरफॉर द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड must be simultaneously जीरो। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। यहां ये हमारा क्वेश्चन 14 खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन में 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो भी गिवन है पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या बोला है उसने, गिवन सॉल्यूशन है ये 15 का, 15 सॉल्यूशन है ये। गिवन लिखेंगे सबसे पहले हम, जो दिया हुआ है अगर हम उसे पहले से लिख लेते हैं तो, और हमें जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सब सामने ही नजर आता रहता है। तो गिवन क्या है, 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर ए एंड बी हैं, 2 रैशनल नंबर दिए हैं। दूसरा क्या है, अदर रैशनल नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर और है, वो है a प्लस बी अपॉन में 2, ये हो गया। अब क्या है, ये नंबर है a प्लस बी अपॉन में 2 लाइस
बिटवीन ए एंड बी, ये इसने दिया हुआ है रैशनल नंबर और अदर रैशनल नंबर, इसको हमें शो करना है। शो दैट, क्या करना है हमें, ये शो दैट करना है कि जो ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन में 2 है, ए और बी के बीच में लाइज करता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं कि देखिए जैसे ये 3 है और ये है 5, ये 3 है और ये 5 है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर है जो कि 4 है। अगर 3 और 5 के बीच में कोई रैशनल नंबर है तो जो 4 है वो 3 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि 3 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा तो वो बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिए हुए हैं ये नंबर्स। और उससे पहले आएगा, 5 से पहले आएगा तो क्या होगा, इससे ये छोटा होगा। मीन्स अगर कोई नंबर दो नंबर्स के बीच में, कोई रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में लाई करता है तो वो हमेशा पहले वाले नंबर से छोटा होता है और दूसरे वाले नंबर से बड़ा होता है। तो सेम यहां पर होगा। हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यही कंडीशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है ये। अब यहां पर ए है, यहां 3 है, यहां ए है, तो हम ए लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, हमें क्या करना होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर ये लाई करता है तो हमें टू प्रूफ क्या करना होगा, यहाँ के अंदर यहाँ हमें टू प्रूफ करना होगा। सॉल्यूशन से पहले में हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव हमें ये करना है, इसने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, मैथमेटिक की लैंग्वेज में लिख लेंगे जिससे हमें आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ए से ये जो नंबर है ये बड़ा है, क्योंकि अगर ये ए और बी के बीच में लाई करता है तो पहले वाले नंबर से तो ये बड़ा होगा, और ये बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है। हमने ये यहाँ पर अपनी तरफ से जो उसने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोला था वो हमने मैथमेटिक की लैंग्वेज में लिख लिया है। अब चलिए इसके बेस पर ही अब हम करते हैं। अब गिवन क्या है उसके अंदर, गिवन ये, अब देखिए अभी हमने बोला है, मैंने अभी ये जो बताया कि 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 और 5 में क्या होगा, 3 इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है तो पहला नंबर ये है, और पहले आने वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। जैसे 1 2 3 में पहले 1 छोटा होता है और 3 बाद में आता है, तो 3 बड़ा होता है। तो जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता चला जाता है, नंबर बढ़ता चला जाता है, छोटा नहीं होता है अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो ए जो है वो क्या है, स्मॉलर देन बी है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ए जो है स्मॉलर देन बी है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ए इज स्मॉलर देन बी, ये हम ले लेते हैं। अब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के बेस पर हमने ये चीज निकाली है कि ए जो है बी से छोटा ही होगा, क्योंकि ए नंबर पहले आ रहा है। अब अगर ये है तो हम ये काम कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर ए ऐड करेंगे। अब इसकी तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। बाय एडिंग ए इन बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स के अंदर हम क्या करेंगे। अब देखिए अगर कोई नंबर किसी से ग्रेटर है और दोनों को सेम ही ऐड कर दिया जाए तो भी वो ऐड करने पर भी क्या रहेंगे, वो बड़ा ही रहेगा। जैसे अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं ये 4 बन जाएगा, अगर इसमें भी एक ऐड कर दूं तो ये 6 बन जाएगा, ये तब भी इससे बड़ा रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही बड़ा था। और जब हम जो भी ऐड कर रहे हैं सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर दोनों में हम ऐड कर देंगे तो ये कंडीशन वही की वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो दोनों में ऐड कर देते हैं हम, ए प्लस ए हो जाएगा, ग्रेटर देन ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बोथ नंबर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, किसका, 2 का नहीं करेंगे यहां पर, अभी इसको रहने दीजिए, पहले 2a निकाल लेते हैं, ग्रेटर देन a प्लस बी हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बोथ नंबर्स को अब क्या करेंगे, अब पहले नंबर ये था, अब नंबर ये बन गया, अब ये बन गया, ये आ तो यही रहा है ना,
तो इसके दोनों नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन में 2। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए जरा, कंडीशन हमारी ये बन जाएगी कि ये जो नंबर था आगे 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 करते करते डिवाइड करने पे भी इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इससे डिवाइड करा है तो इससे भी किया है। तो क्या हुआ, हमारी कंडीशन कहाँ आ गई, यहाँ पर a ग्रेटर देन a प्लस बी अपॉन में 2। अब इसको ना हम कंडीशन 1 लिख लेते हैं, कंडीशन 1 हमने इसे लिख लिया। अब फिर से हम इसी को लेते हैं, a ग्रेटर देन b है, यहां पर भी रीजन बता दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ग्रेटर देन है। अब की बार क्या करेंगे, बाय एडिंग b, बाय एडिंग b इन बोथ साइड्स, बोथ नंबर्स, हो गया ये बोथ नंबर्स। अब इसके अंदर b ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और फिर क्या होगा, b में b ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं, यहाँ b में b ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर a प्लस b हो गया, अब ग्रेटर देन 2b हो गया। अब क्या करेंगे, सेम इसकी तरह डिवाइडेड बाय 2 बोथ नंबर्स, फिर से वही कंडीशन करेंगे हम बोथ नंबर्स की। अब पहले नंबर ये था, अब ये बन गया और अब ये बन गया। अब इसके बाद हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे a प्लस बी अपॉन में 2, और ये क्या होगा 2b अपॉन में 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 ग्रेटर देन b हो जाएगा। अब इसको हम कंडीशन क्या रखेंगे, कंडीशन सेकंड रख लेंगे। अब हम लिखेंगे बाय मर्जिंग। अब ये कंडीशन कौन सी है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को मर्ज कर देंगे बाय मर्जिंग कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम मर्ज करेंगे। अब देखिए पहली कंडीशन को उठा लेते हैं, a ग्रेटर देन a प्लस बी अपॉन में 2, पहली कंडीशन लिख ली हमने। दूसरी कंडीशन क्या है, a प्लस बी अपॉन में 2 इज स्मॉलर देन b। तो जब a प्लस बी अपॉन में 2 हम पे पहले ही लिखा है तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे, हम यहीं पर ही इस कंडीशन को मर्ज कर देंगे ना, हम यहां पर क्या बता देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी आ गई, ये भी आ गई, ये रिपीट हो रहा था और इसका काम यही बन रहा था, वो दोनों बातों को एक साथ बताना चाह रहा है, यहाँ वो अलग अलग बता रहा है, यहाँ हमने दोनों बातों को एक साथ ही बता दिया है। तो क्या हुआ, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये देखिए यही तो प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। लेकिन हमने मैथमेटिक की लैंग्वेज में, लेकिन उसने जिस लैंग्वेज में हमसे पूछा है हम उसी लैंग्वेज में उसे रिप्लाई कर देंगे। अब हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड दैट, हमने क्या प्रूव्ड कर दिया, दैट द रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर, a प्लस बी अपॉन में 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। यही हमें करना था, हमने कर दिया इसको सॉल्व, a एंड b। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है इसके अंदर, ये वाली फिगर, विच इज रेफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। मतलब ये जो दी हुई है ना, ये फिगर जो है, ये H1 H2 H3 ये मैंने खुद लिखा है, ये बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो स्पाइरल मीन्स क्या हो रहा है, उसने बोला है स्क्वायर रूट स्पाइरल है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट में ही कोई रिजल्ट आने वाला है। तो पहले हम ये देख लेते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। हाइपोटेन्यूज पहले अगर आपको आता है तो भी ठीक है, आपका रिमाइंड हो जाएगा, और नहीं तो जिन्हें नहीं आता है वो स्टूडेंट्स के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्या है, ये 16 है। सॉल्यूशन 16 में जो ये है ना, पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। अब ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से शो करता है। कई एंगल आपने देखे होंगे गोल घूम रहे होते हैं, और जो ऐसे ही चौकोर बना होता है, तो ये 90 डिग्री को क्या शो करता है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, यहां भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। देखिए यहां तो क्या हुआ, इसमें जो जहां ये एंगल बना हुआ है, यहां ये 1 है और यहां भी 1 है। तो ये जो होती है ना, जहां 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ये एक 2 आर्म होती हैं इसकी, ट्राइंगल की 90 डिग्री वाले की। तो जो ये 2 आर्म निकल रही होती हैं, उनमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहां से देखें ट्राइंगल, तो यहां वाले स्टूडेंट को ये बेस लगेगा, और कोई स्टूडेंट इधर होगा तो उसे यहां बेस लगेगा। तो इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं होती कि आप इसी को ही बेस मानोगे या इसी को ही परपेंडिकुलर मानोगे। जहां ये एंगल बन रहा होता है, जिस वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहा होता है, उसकी जो ये 2 आर्म जा रही होती है, वो हमेशा एक परपेंडिकुलर और एक बेस होती है। और ये जो ये टेढ़ी वाली लाइन है, मीन जो ये लाइन है, जो इनके जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली होती है, यही हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूस यही होता है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होती है, पहले हम ये लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है, मैं हाइपोटेन्यूस को इसमें शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, और ये होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम इसके बेस पर ये निकालेंगे। अब ये जो पहला वाला है, इसमें क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस 1 इस वाले के अंदर ये सबसे पहला आ रहा है, ये जो है ये सबसे पहला जो हाइपोटेन्यूस 1 है। तो इसको हमने नेमिंग कर लिया है, तो इसलिए मैं हाइपोटेन्यूस के यहाँ पर फुट पर 1 लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम पहला वाला हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हमें फाइंड ही करना है। और इस हाइपोटेन्यूस 1 वाले के अंदर हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेस इक्वल टू 1 और प्लस सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहां 1 आएगा। अब क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस 1 हमारा क्या आ गया, सॉरी 1 प्लस 1 2 आ गया, और ये इसका स्क्वायर है। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं ढूंढना है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर को सिर्फ स्क्वायर रूट से ही काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर अगर हम रूट चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इसका इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये यहां से ऐसे कट जाता है। तो हाइपोटेन्यूस 1 हमारा क्या आ गया है, √2 आ गया। अब ये हमारा क्या आया, हाइपोटेन्यूस हमने 1 निकाल लिया है, √2 की फॉर्म में आ गया है ये √2। अब हम हाइपोटेन्यूस 2 निकालेंगे। अब जरा ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ये हाइपोटेन्यूस 1 निकाला है हमने, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, थोड़ा जो डार्क पर्पल है, यहां पर बेस तो हमारा 1 ही है, इसका बेस 1 है। लेकिन ये जो है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हुआ है,
ये इसकी परपेंडिकुलर बन गया है और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज 2। तो हम हाइपोटेन्यूज 2 निकालेंगे तो अब की बार बेस तो 1 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1 की जो वैल्यू आई है वो बनेगा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर यहां निकाल लेते हैं, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्या रहेगा, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर है, और जो ये निकला है हाइपोटेन्यूज 1 जो निकला है वो ही इसका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ परपेंडिकुलर इसको स्क्वायर करेंगे। अब हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा √3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों पर रूट चढ़ा देंगे। तो अब एक बार हमने यहाँ करके दिखा दिया, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे एक और कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज 2, अब ये जो लाइट स्काई कलर का है इसे देखेंगे आप। जो लाइट स्काई कलर का आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका बेस तो 1 ही है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज 2 है। और हाइपोटेन्यूज 2 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, √3 निकाली है। तो अब हाइपोटेन्यूज 3 निकाल लेते हैं हम। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इक्वल टू, बेस तो सभी का ही 1 ही चल रहा है, ये 1 1 1 1 1 ही आ रहा है सबका। तो 1 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, √3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 ही रहे, अच्छा ये 3 आया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 3 आ गया, ये 1 आ गया, प्लस ये √3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 3 जब हम दोनों पे रूट चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 के ऊपर रूट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 4 के ऊपर से रूट हटा सकते हैं, 4 पे से हम रूट हटा सकते हैं, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है उसने स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है हमें। स्क्वायर रूट स्पाइरल मीन्स है कि सबका रिजल्ट स्क्वायर रूट में आना है। तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे रूट में से, ऐसे ही चलाएंगे। चलिए एक और कर लेते हैं इसका, बाकी हम सिमिलरली करके सॉल्व कर लेंगे। तो अभी एक बार ये और देख लेते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कुछ पैटर्न हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम ही आ रहा है, ऐसे 2 फिर 3 फिर 4। अगर हमारा 5 आ जाता है तो फिर समझ लीजिए कि ये आगे तक ऐसे ही सीक्वेंस में चलता जाएगा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज 4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब की बार देखिए 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 वाला कौन सा है, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, 4 जो ग्रीन कलर का है, ये हाइपोटेन्यूज 4 की हमें निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल, ग्रीन वाले ट्राइंगल को देखिए आप, ये जो है 1 है हमारा, ये क्या है 1, और ये परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर, ये जो है इसका परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस में हम निकालेंगे, यहाँ से बेस क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस, और ये हाइपोटेन्यूज 3 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जो इसका हाइपोटेन्यूज था ये आगे वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बन चुका है। तो अब इसकी वैल्यू आई है √4 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, प्लस और ये रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 4 जब हम रूट चढ़ाएंगे दोनों पे तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रही है, एक पैटर्न चले जा रहा है कि यहाँ स्पाइरल के में इसके अंदर एक ही एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। पहले में 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। तो अब हम समझ चुके हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो अब हम इसको बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। अगर ये एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आ जाता है, अगर 5 मार्क्स तक आ जाता है तो आप पूरा का पूरा करके दिखा दीजिएगा, और अगर 3 मार्क्स में आ जाता है तो 3 मार्क्स में आप ये 3-4 करके दिखा देंगे, बाकी सिमिलरली कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली
अब सिमिलरली में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 4 तक हम निकाल चुके हैं और हमें हाइपोटेन्यूज 10 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज 4 तक तो निकाल चुके हैं। 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √6 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 6 क्या आ जाएगा हमारा, √7 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 7 क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज 8 कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 9 कितना आ जाएगा हमारा, √10 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 10 कितना आ जाएगा, लास्ट में 11 आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है और यही उसने हमें बोला था, इससे आगे तो कुछ बोला नहीं था इसने। ये कह रहे विच इज द रेफर्ड, इसमें यही फाइंड करना था हमने लेंथ, तो हमने सबकी लेंथ फाइंड कर दी है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। आज हमने ये सीखा है इसके अंदर कि मतलब ये जो ये फिगर दी हुई थी स्क्वायर रूट स्पाइरल है, ये स्क्वायर रूट स्पाइरल है और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, बस इससे आगे इसमें और कुछ तो बताने को नहीं है, हमने बता ही दिया है ऑल लेंथ ऑफ द, तो यही लेंथ रहेगी इसकी। तो यहाँ पर ये खत्म होता है।